डी जी आई एस पी आर आज शाम 6:30 बजे अहम प्रेस ब्रीफिंग देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी मुल्की सलामती, सिक्योरिटी और दीगर उमूर पर बातचीत करेंगे। पाक भारत कशीदगी से मुताल्लिक भी बताएंगे। मुआशी मैदान में बड़ी कामयाबी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल। मुल्क में $700 मिलियन सरमायाकारी का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरमायाकारों को महफूज माहौल फराहम करने की यकीन दहानी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दोस्त ममालिक के साथ ज़राअत, IT और दीगर शोबों में ताउन के ख्वाह हैं। चाहते हैं कि आपके तजुर्बे से फ़ायदा हासिल करें। टेक्नोलॉजी के शोबे में तेज़ी से तब्दीली आई है। टेक्नोलॉजी के मैदान में पाकिस्तानी होनहार नौजवान इनकलाब बर्पा कर सकते हैं। IT की मदद से तरक्की की नई मनाजिल तय करेंगे। भारत की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। पाक फौज ने LOC पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। पाकिस्तान के साथ मिलकर दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब देगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब होने पर भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार। भारतीय फौजियों की अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग। मकबूजा कश्मीर में LOC पर भारतीय फौज के 2 यूनिट्स की एक दूसरे पर फायरिंग। 5 सिख फौजी हलाक हुए। वाकया जापाला ब्रिज, बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये वाकया भारतीय फौज में पाए जाने वाली बुखलाहट की जानिब वाज़ेह इशारा है। ये अपनी नौयत का पहला वाकया नहीं, माजी में भी ऐसे वाकयात रूनुमा हो चुके। भारतीय एकतरफा इक़दामात के खिलाफ दोस्त और बिरादर इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के शाना बशाना। डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के हम मनसब शेख अब्दुल्ला बिन जायद को टेलीफोन, इलाक़ाई सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात, इश्तियाल अंगेज़ी और एकतरफा इक़दामात पर ब्रीफिंग। भारतीय इक़दामात के जवाब में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। शेख अब्दुल्ला बिन जायद का इस्तेहकाम, मुज़ाकरात आगे बढ़ाने और तनाज़ात के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर। बदलती इलाक़ाई सूरत हाल में मुसलसल राबिते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफ़ाक़। मुश्तरका मक़ासद और पायदार तरक्की के लिए बाहमी ताउन जारी रखने के अज़्म का इयादा। नई नहरों की तामीर का मंसूबा खत्म। मैकनिक की आरज़ी मंजूरी मनसूख। इत्तेफ़ाक़ राय के बगैर कोई नई नहर नहीं बनेगी। स्पीकर कौमी असम्बली का मुश्तरका मफादात काउंसिल के फैसलों पर इज़हार इत्मीनान। अयाज सादिक का कहना है कि मुत्तफ़िक़ा फैसलों की मंजूरी विफाक़ को मज़ीद मजबूत करेगी। सियासी और कौमी क़यादत ने हमेशा कौमी मफादात को तरजीह दी। हमारी कौमी क़यादत ने बालिग़ नज़री का सबूत दिया। मुज़ाकरात, मुकालमे और बातचीत से हर मसला हल किया जा सकता है। उम्मीद है कि नहरों पर होने वाला एहतजाज अब ख़त्म हो जाएगा। मौजूदा हालात में हमें एकजहती, इत्तेहाद और हम आहंगी की बहुत ज़रूरत है। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, हमें अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़े होना चाहिए। पाकिस्तान का दिफा नाक़ाबिल तस्ख़ीर होने की वजह एटम बम है। नवाज शरीफ की कोशिश से पाकिस्तान एटमी ताकत बना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तक़रीब से खिताब। 40 अरब रुपए से मरियम नवाज रोशन कार्ड प्रोग्राम का आगाज कर दिया। मेहनत कशों को राशन कार्ड के जरिए माहाना 3000 मिलेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के पहलगाम वाक़े पर भारतीय इल्ज़ामात और जारहियत की मज़म्मत। सरफराज बुगटी ने कहा कि पाकिस्तान की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात की पेशकश के बावजूद भारत का इश्तियाल अंगेज़ रवैया अफसोसनाक है। बलोचिस्तान के अवाम अपनी फ़ौज और हुकूमत के साथ मजबूती से खड़े हैं। दुश्मन ने जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो पूरी कौम दिफ़ाए वतन के लिए तैयार है। सानिहा नोशकी पर भी इज़हार अफसोस। कहा कि पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग रोकने के लिए फौरी और मौसर इक़दामात नागुज़ीर हैं। वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दे दिया गया है। ज़िम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई की जाएगी।